हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम परसेंटेज में 1 से लेके 1/50 तक के सारे इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज याद करेंगे, जिसका यूज नॉर्मली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है। जैसे कि इसका नाम है परसेंटेज, मतलब हर 100 में एक। जैसे मान लो लिखा है 1%, इसका मतलब हुआ 1/100, मतलब टोटल वैल्यू हमारे 100 है, अब उसमें एक। अब ऐसे ही जैसे मान लो लिखा है 1, तो इसका मतलब कितना हुआ 100%। मतलब कोई वस्तु 1 है और 1 में 1 मतलब 100%। ऐसे ही क्या है 1/2, इसका मतलब क्या है कि कोई दो वस्तु है उसमें से एक हो गया, तो कितना परसेंट है, तो क्या होगा जब एक 100% है तो 1/2 कितना हो जाएगा 50%। इसको निकालते कैसे हैं, देखो 1/, और इसको निकालते कैसे हैं, जैसे हमारा वैल्यू है 1/2, 1/2, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 100, 100 से गुणा कर देंगे तो एक कट गया, कितना हो गया 50%। समझ गए। अब ऐसे है 1/3, तो 1/3 इंटू 100% हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33.33%। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हमारा 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या आता है, देखो 1/2 का 50% था, तो 1/4 उसका आधा है, मतलब 1/2 का 50% है, तो 1/4 उसका आधा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 25%। इसका 50/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25%। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है 1/5। अब क्या हमारा नेक्स्ट क्या है 1/5, तो 1/5 के लिए हो जाएगा 1/5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20%। समझ गए। अब देखिए हमको बस 1 से लेके 5, 1/1 से लेके 1/5 तक याद करना है, बाकी सब उसका आएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे क्या है 1/6 है, 1/6, तो 1/6 मतलब क्या हो गया 1/2 और इंटू 1/3, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1/6, या तो 1/6 का 100 1/6 इंटू 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3 या 16.66%। अब ऐसे नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1/7, 1/7, तो 1/7 इंटू 100 कर दो, तो 14 का पहाड़ा में आ जाए ना, तो 14×7 = 98 हो गया, 2 बचा, 14 सही 2/7%। अब ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या है 1/8, तो 1/8 मतलब 1/4 का आधा हो जाएगा। 1/4 बराबर क्या था हमारा 1/4 बराबर था 25%, तो 1/8 इसका आधा हो जाएगा, मतलब 12.5%। समझ गए। 1/8 उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्या हमारा 1/9, 1/9, तो 1/3 कितना था हमारा 1/3 था हमारा 33 से 1/3%, तो 1/9 के लिए 3 से भाग दे देंगे, तो 11 सही 1/9%, डिवाइड हो जाएगा 1/3, और इसमें भाग दो तो देखो 3 तो यहाँ 11 बढ़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3 तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 से 1/9%।
ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है, 1/10। तो 1/10 तो कॉमन है, 1/10 तो 1/10 इंटू 100 कर दो, जिसका रिजल्ट क्या होगा 10%। तो अब इतना तो हम सबको याद हो जाएगा। 1 का 100%, 1/2 उसका आधा 50%, 1/3 43, 1/3%, 1/4 1/2 का आधा हो जाएगा 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 1/4 का आधा तो 12.5%, 1/9 1/3 का उसमें 3 से डिवाइड कर दो तो 33 से 1/3 है तो 11 से 1/9 हो जाएगा, 1/10 10%। इससे नेक्स्ट क्या हमारा 1/11, तो 100/11 तो 9 से 1/11, उसका है क्या है 1/12, तो इसका हो जाएगा 1/12 को कैसे निकाल सकते हैं, 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/4। देखो फिर से देख लेते हैं 1/12 को, 1/, क्या है 1/12, इसको निकालना है। तो देखो 1/6 बराबर क्या होता है हमारा 16 सही 2/3 है। तो अब इसमें हमें 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 सही 1/3, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 से 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही 1/13 को याद कर लो, 1/13 इंटू 100, एक कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। 1/14 का 7 सही 1/7%। जैसे 1/14 है और इसको अचानक से कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे, एक तो इसे रट लेते हैं, या तो इसको ऐसे 100/14 कर लेंगे, तो 14 सत्ते ऐसे करके और फिर तो वही देखो 7 से 49, 50/2 50/7 हो जाएगा, या 100/14 हो जाएगा, तो 7.14%। 1/15 है तो इसका देखो 1/5 कितना है 20% है, तो 20 में 3 से भाग दे दो। देखो 1/15 कैसे याद करेंगे, 1/15 मतलब हम क्या करेंगे 1/5 में, देखो 1/5 में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/5 कितना परसेंट था हमारा, 1/5 था हमारा 20%, तो 20/3 कर दो तो कितना हो गया 6.66%। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 1/16, तो देखो 1/16 कैसे याद करेंगे, 1/4 में मालूम है कितना होता है 1/4 25%, 4 से डिवाइड दे दो तो कितना हो गया 6 सही 1/4%। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है 1/17, तो इसको याद कर लेते हैं, इसको कैसे याद करेंगे 1/17 इंटू 100 कर लो, इसको याद कैसे याद कर लो, तो 5 बार जाएगा 15/17 85 होता है ना, तो 15/17 इतना परसेंट। 1/18 का कैसे होगा बताओ, 1/18 का देखो 1/18 के लिए 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9 होता है, तो 1/18 के लिए इसमें भी इसमें भी 2 से भाग देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 सही 5/9, 5 सही 5/9। और नेक्स्ट क्या है 1/20, तो इसको तो कोई याद कर लेगा 100/20 5% हो जाएगा। 1/21 तो इसका हो जाएगा 1/7 देख लो क्या है 14.28 है, इसको डिवाइड करके देख लो 3 से
तो टोटल हो जाए 4.76% हो जाएगा। 1/22, 1/11 का आधा हो जाएगा। तो 9 से 1/11 है, तो 4 से तो इसका हो जाएगा 4.50 हो जाएगा। 4 से 6/11 हो जाएगा। ऐसे 1/23 का 4.34%, मतलब 4 से ही 3/23%। 1/24 का 1/8 का जो होगा उसमें 3 से डिवाइड कर दो, तो 1/8 का है हमारा 12.5%, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, 4 से 1/6% हो जाएगा। देखो इसको हम लोग देखते हैं। 1/8 हम लोग का होता है 12 सही 1/2%, तो 1/24 का हो जाएगा इतना डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 डिवाइड कर दो, तो यहाँ 4 बढ़ जाएगा, यहाँ 4 बढ़ जाएगा। और देखो हमें करना है इतना डिवाइड बाई 3, तो 4 सही 1/6%। 1/25 तो कॉमन है, तो सबको याद हो जाएगा। 100/25 बराबर 4%। 1/30 देख लो, तो 1/10 में 3 का डिवाइड कर दो। 1/10 का कितना होता है 10%, तो उसमें 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से 1/3%। ऐसे 1/40 क्या होगा, देखो 1/20 होता है हम लोग का, 1/20 कितना होता है 5%, तो 1/40 उसका आधा हो जाएगा, तो 2.5%। 1/50 क्या 1/50 कैसे निकालेंगे, इतना इंटू 100 कर दो, तो 2%। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।